साथियों, जीवन भर की जमा पूंजी एक एक रुपया इकट्ठा करके कोई व्यक्ति अपने घर का सपना पूरा करता है, किसी प्लॉट को खरीदने का सपना पूरा करता है, और वही यदि उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो उसके संपूर्ण जीवन की जमा पूंजी उलझ जाती है। इसीलिए जब भी अपने जीवन में आप या कोई भी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और उसमें सबसे पहली बात जरूरी है ये कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं आप उसकी टाइटल डीड चेक करें। टाइटल डीड से मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति से आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं या कोई मकान खरीद रहे हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसी अवस्था में वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास कैसे आई, उसके नाम पर कैसे हुई, उससे पहले उस जमीन का मालिक कौन था, उससे पहले उस प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, उन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको लेनी चाहिए, और उन सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक अच्छे एडवोकेट से वेरीफाई कराना चाहिए, और जरूरत हो तो उन डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकालकर चेक भी करना चाहिए कि वह डॉक्यूमेंट जायज है, लीगल है कि नहीं है। यह मुख्य बात, जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप उस व्यक्ति से डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब आप पूरी तरीके से उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, कोई कानूनी विवाद नहीं चल रहा है, और जो टाइटल डीड आपको सौंपी गई है वह कंप्लीटली सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप करते हैं उस व्यक्ति से एक विक्रय इकरार। विक्रय इकरार क्या होता है कि जो खरीदार है यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में एक अनुबंध निष्पादित होता है कि यह प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी जा रही है, और उसके लिए आज तारीख को 50,000, 1,11,000 यह राशि एडवांस अग्रिम राशि दी जा रही है, और इतने समय के भीतर यानी कि 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने, इतने समय के अंदर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। तो यहां पर विक्रय इकरार करते समय जो वास्तविक तथ्य है उन तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। यदि उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति ने कोई लोन ले रखा है तो वहां पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए विक्रय इकरार के अंदर कि इस बैंक का इतनी राशि का लोन चल रहा है, जो बेचने वाला व्यक्ति है वह इतने समय के अंदर उस लोन को क्लियर करा लेगा, एनओसी प्राप्त कर लेगा, और प्रॉपर्टी के असल दस्तावेज जो मॉर्गेज के रूप में बैंक के पास पड़े हुए, एनबीएफसी के पास पड़े हुए, वह व्यक्ति कलेक्ट कर लेगा और उसकी रजिस्ट्री करवाएगा। विक्रय इकरार में आप हमेशा ध्यान रखें कि समय की बाध्यता को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूले। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने समय के अंदर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, यानी कि विक्रय का पंजीयन करवा दिया जाएगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, यदि कोई लोन प्रॉपर्टी पर बाकी चल रहा है, ऐसी अवस्था में कई बार क्या करते हैं लोग, उस प्रॉपर्टी के लोन को मेंशन नहीं करते हैं, जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करें। और इसके साथ ही यह देखना भी बहुत जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई स्टे तो नहीं चल रहा है, इस मैटर को भी क्लियर करना जरूरी होता है ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बात ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि जब विक्रय इकरार होता है तो वहां पर कई जगह पर क्या होता है कि जमीन की डीएलसी दरें अलग है और वास्तविकता में बाजार मूल्य अलग है। मान लीजिए प्रॉपर्टी की बाजार मूल्य है 10 लाख रुपए, लेकिन उसका डीएलसी जो रेट है वह 6 लाख रुपए की है। ऐसी स्थिति में कई लोग जो विक्रय इकरार कराते हैं उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सी राशि शो करनी चाहिए, कौन सी राशि शो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार लोग 2 विक्रय इकरार बनाते हैं जो उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी पे जो वो विक्रय पंजीयन करवाना चाहते हैं वहां पर वह स्टाम्प ड्यूटी बनाना चाहते हैं, स्टाम्प ड्यूटी को बचाना चाहते हैं। तो स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए वह केवल डीएलसी रेट को मेंशन करते हैं, यानी कि जो सरकार की निर्धारित दरें हैं उस आधार पर विक्रय इकरार बना देते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर सामने वाला पक्ष बदमाश निकला, उसके मन में कोई शातिरता आई
और कोई बदमाशी करने की ठानी तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति डीएलसी दर पर भी आपसे रजिस्ट्रेशन कराने का, विक्रय पंजीयन कराने का अधिकार रखता है। वह कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे 6 लाख में एग्रीमेंट किया और अब यह मुझे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो इससे रजिस्ट्री करवाने का आदेश दिया जाए। तो ऐसी अवस्था में इन धोखाधड़ियों से बचने के लिए भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम विक्रय पंजीयन की। विक्रय पंजीयन का मतलब होता है कि आप उप रजिस्ट्रार यानी कि सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित होकर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा रहे हैं। इस समय आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आप संपूर्ण राशि का भुगतान करते हैं तो वो समस्त टाइटल डीड डॉक्यूमेंट जिनकी फोटोकॉपियां आपको मिली हुई है वहां वक्त रजिस्ट्री आप प्राप्त कर लीजिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें। और ऐसे मामले में एग्रीकल्चर जमीनों के मैटर में मैं विशेष लोगों से कहूंगा कि केवल रजिस्ट्री के आधार पर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पर विक्रय पंजीयन कराने का बिल्कुल भी ना सोचे। इसमें आप जमीन की खाता नकल और पुराने दस्तावेज निकाल कर भी उस जमीन का टाइटल अवश्य देखें, क्योंकि जमीनों की धोखाधड़ी, जमीनों के जो जमीन का मामला हो गया, मकानों का मामला हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मामला हो गया, यहाँ पर आजकल कई धोखाधड़ियां सामने आ रही है जहां पर व्यक्ति संपूर्ण राशि देने के बाद भी प्रॉपर्टी का न तो पोजीशन ले पाता है और न ही उनके डॉक्यूमेंट उसको मिल पाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जमा पूंजी लूट जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऐसी अवस्था में हमारी सलाह आपको ये रहेगी कि कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी के सेल परचेस का यदि आप काम करते हैं तो ऐसी अवस्था में अपने एरिया के जो एक्सपर्ट एडवोकेट्स है उनसे जमीन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर कराएं। विक्रय पंजीयन जो तैयार करते हैं वह उनसे रीड जरूर कराएं। सेल एग्रीमेंट जो आप तैयार कर रहे हैं उस सेल एग्रीमेंट को भी उनसे जरूर पढ़वाएं। और इसके बाद यदि जमीन पर कोई भी लोन चल रहा है तो ऐसी अवस्था में लोन को क्लियर करवा के आप एनओसी प्राप्त कर ले। नहीं तो ऐसा होगा कि आपका जीवन भर का जमा पूंजी लाखों रुपया आपका चला जाएगा और आपके हाथ में आएगी केवल और केवल निराशा, और उसके बाद कोर्ट कचहरी की दौड़ जो कि निश्चित रूप से आपको उलझाने वाली होगी। तो ऐसी अवस्था में जब भी प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे इसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात और कहना चाहूंगा, वैसे तो प्रत्येक कानूनी अपडेट की जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है और उसके बाद भी आप हमें बात करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है वहां पर कॉल बुक लिखकर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।